नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 23 मई से शनिदेव मकर राशि में वक्री हो रहे हैं और 11 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो इन 142 दिनों में कुंभ राशि के जातकों के लिए वक्री शनि का क्या प्रभाव रहेगा, इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 142 दिन आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि आपके लग्नेश शनि महाराज हैं और शनि ही वक्री अवस्था में हैं। तो पहले बात करेंगे वक्री होने का अर्थ क्या होता है, क्या वक्री ग्रह हमेशा नुकसान ही करते हैं, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि 24 जनवरी 2020 से साढ़े साती आपके लिए आरंभ हो चुकी है और आपकी राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि वक्री ग्रह का अर्थ क्या होता है। वक्री चाल को उल्टी चाल भी कहते हैं। सामान्य धारणा यह है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। होता यह है कि वक्री होने पर किसी भी ग्रह की चाल अत्यधिक स्लो हो जाती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी की गति के सापेक्ष ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है। जिस तरह से एक ही दिशा में दो ट्रेनें चल रही हों और उनमें से एक ट्रेन अत्यंत धीमी हो जाए तो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे यात्री को ऐसा लगता है जैसे दूसरी ट्रेन उल्टी दिशा में चलने लगी हो। ठीक यही स्थिति वक्री ग्रहों के साथ घटित होती है। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे वो उल्टी दिशा में गतिमान होते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या वक्री ग्रह हमेशा नुकसान ही करते हैं। मंगल से शनि तक 5 ग्रह वक्री होते हैं, अर्थात इनकी चाल बीच बीच में स्लो हो जाती है। सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं। तो वक्री होने वाले 5 ग्रहों में गुरु और शुक्र को सर्वाधिक शुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है। वक्री अवस्था में ये और भी अधिक शुभ प्रभाव देते हैं। यहाँ तक कि अगर ये अशुभ ग्रह के प्रभाव में भी आ जाएं या नीच की स्थिति में हो तो भी इनका प्रभाव उत्तम ही होता है। बात करें मंगल, बुध और शनि की, तो वक्री अवस्था में ये और भी अधिक बलवान हो जाते हैं। सभी ज्योतिषियों, ऋषियों, मुनियों का एक मत से मानना है कि वक्री ग्रह बहुत ही बलवान होते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री अवस्था में है तो वो अत्यंत बलवान होगा, अत्यंत प्रभावी होगा, और वक्री ग्रह जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। एक बात यहाँ और समझने की है कि कुंडली में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह पिछली राशि के भी फल को प्रदान करता है, और अशुभ ग्रह वक्री होने पर भी शुभ फल प्रदान करते हैं। तो शनि देव भी वक्री अवस्था में शुभ फल ही प्रदान करने वाले हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने। कुंभ राशि के जातकों पर 24 जनवरी 2020 से साढ़े साती आरंभ हो चुकी है। आपकी राशि के स्वामी भी शनि हैं। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं वहाँ पर कुछ परेशानी पैदा करते हैं। तो राशि से 12th हाउस में, जिसे व्यय भाव कहते हैं, शनिदेव विराजमान हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि आपके खर्चों में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में कमी आएगी,
दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना, इस जैसे अवगुण आपके अंदर आ सकते हैं। चूँकि शनिदेव हमेशा आपको तनाव में रखेंगे, डिप्रेशन में रखेंगे, इससे आपको बचने की ज़रूरत है। साढ़े साती में संतान के लिए भी कष्टकारी हो सकता है। जो आपने पैसा इकट्ठा किया है उसमें कमी आ सकती है और परिवार में एडजस्टमेंट की कमी भी आ सकती है। रोग, शत्रु और कर्ज के कारण घर में तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होगी। नया कोई कार्य ना शुरू करें, उसमें नुकसान होगा। पुराने कार्यों से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की दृष्टियों के बारे में। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव, तीसरी दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ रही है, यानी कि मीन राशि पर, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं और नैसर्गिक रूप से बृहस्पति शनि के मित्र हैं। इसलिए परिवार के सुखों और समृद्धि में वृद्धि के लिए जो आपने पहले निवेश किया था, जैसे शेयर है या प्रॉपर्टी है या बैंक एफडी है, इससे आपको लाभ मिलना शुरू होगा। क्योंकि ये सेकंड हाउस धन भाव होता है, तो धन के अवसर आपको, धन प्राप्ति के नए नए अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार से दूरी बनाएंगे शनिदेव। जो धन आपने इकट्ठा किया है उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसलिए इस बात में विशेष सावधानी रखें, इससे बचें। हालांकि पुराने कार्य से पूरे लाभ आपको मिलेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और उनसे मुलाकात आपके लिए लाभकारी होगी। आपका कोई पुराना सपना पूरा हो सकता है, लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। यात्रा में सावधानी रखें, सामान गायब हो सकता है, रास्ते में गाड़ी खराब हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान में रखना है। 23 मई से 11 अक्टूबर तक आपको अगर कोई यात्रा करनी पड़े तो बहुत ही सावधानी से यात्रा करें। क्योंकि सेकंड हाउस में शनि की दृष्टि पड़ती है और सेकंड हाउस वाणी का भी होता है, तो अपने वाणी पर कंट्रोल रखें। वाणी के कारण ही आपके बोलने से, आपकी बात से विवाद उत्पन्न हो सकता है। आप किसी को बिना मांगे कोई सलाह ना दें, क्योंकि वो व्यक्ति तो आपकी बात सुनेगा नहीं, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा, वो आपसे नाराज़गी मानना शुरू कर देगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके कुंडली के षष्ठम भाव, जिसे रोग भाव कहते हैं, शत्रु भाव कहते हैं और कर्ज का भी भाव कहते हैं, तो छठे घर में चंद्रमा विराजमान, कर्क राशि का घर है जिसके स्वामी चंद्रमा हैं और शनि और चंद्रमा में शत्रुता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, कर्ज लेने से बचें। जीवन में बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में इस समय आपको दुविधा होगी, इसलिए कोई ऐसा निर्णय लेने से बचें। खास बात यह है कि कोई नई शुरुआत ना करें। नई जिम्मेदारियां लेने में आपको डर भी लगेगा। शत्रु और विरोधी और जो आपके कंपटीटर्स हैं वो आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, इसलिए सावधानी बरतें। स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, हार्ट या चेस्ट के प्रॉब्लम्स या फेफड़ों के रोग से बचना होगा। यात्रा आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है और ये यात्राएं भी कष्टकारी होंगी, इसलिए इसमें आपको सावधान रहना है। भाग्य के सुख में भी कमी आएगी। लीगल मैटर्स में जो है आपको सावधानी रखनी है, बच करके चलना है। कोशिश करना है कि आपको लीगल मैटर्स 23 मई से 11 अक्टूबर तक के लिए किसी भी तरह से टाल दें, क्योंकि ये 5वें भाव का भी फल शनि आपको देंगे।
तो इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। शनिदेव की जो नवीं दसम दृष्टि है, 10वीं दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, 9th हाउस पर पड़ रही है, जो तुला राशि का घर है और इसके स्वामी हैं शुक्र, जो कि शनि के मित्र हैं। इसलिए बुद्धि बल और भाग्य और धर्म में उन्नति होगी। भौतिक सुखों की तलाश में रहेंगे, लेकिन किसी भी वस्तु में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। जो लोग शनि से जुड़े हुए कार्य करते हैं, जैसे कि मेटल, मेडिसिन्स, मिनरल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, चमड़ा, ईंट भट्ठा, पेट्रोल, गैस, कोयला, ट्रांसपोर्ट, कमीशन या ब्रोकरेज का काम, उन्हें शनि का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य उनका साथ देगा और उनकी उन्नति भी होगी। इन लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखें पिता के साथ, बॉस के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि आप अपने प्रयासों से संबंधों में सुधार लाएंगे, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि 8वें घर का भी कुछ फल मिलेगा, तो छाती और फेफड़ों के रोगों से आप बच कर के रहना। और 7वीं दृष्टि तो रोग भाव पर पड़ ही रही है, इसलिए इस 142 दिन में आपको बहुत सावधान रहना है। वैसे भी देश विदेश में जो है कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, ब्लैक फंगस की भी शुरुआत हो चुकी है, तो इसलिए ये समय बहुत ही केयर करना है हेल्थ के प्रति। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। उपाय के लिए आप शनिदेव का उपाय करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली की पूजा करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं सरसों के तेल का। और सबसे बड़ी बात, दीन दुखी असहाय गरीब जो भी हैं उनकी आप मदद करें। किसी भी तरह से उन्हें आप कष्ट ना दें, उनकी उपेक्षा ना करें। शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और इस दौरान आपको जो कष्ट मिलने हैं उन कष्टों को वो दूर भी करेंगे। तो ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।